Assalamualaikum to all of you. This is Masumaima and today's topic is German contribution. यानी कि हम यहाँ पे आप जर्मन साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट फिलोसफर्स की स्टडी करने वाले हैं. सो फर्स्ट नेम इज़ विलियम लेबनीज़. अच्छा जी, इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वो ये कि उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एटम से बने हैं और यूनिवर्स तो एटम से बना ही है, ठीक है. और ये थ्योरी जो थी वो एटम्स की फॉर्मिंग और उसके मैटर पे बेस करती थी. और लेबनीज़ ने इन पार्टिकल्स को, एटम की इन पार्टिकल्स को मोनेड्स का नाम दिया, ठीक है. लेबनीज़ जो है वो फर्दर प्रपोज करते हैं कि मोनेड्स जो है वो एक स्पिरिचुअल नेचर है जो कि परमानेंट है और कभी फना ना होने वाला है, यानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है. उसकी अपनी कोई स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की और डेवलपमेंट की. लेबनीज़ ने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो छोटे मोनेड्स से यानी कि छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं. एनिमल्स जो हैं वो उससे थोड़े हाई पार्टिकल्स से बने होते हैं और जो कि मैन है वो हाईएस्ट पार्टिकल्स मोनेड से बने हुए होते हैं. यानी कि हम सब इनसे बने हुए हैं, यानी कि वी आर ऑल बोर्न विद दिस एंड दे डेवलप्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. ये टाइम के साथ साथ जो है हमारे अंदर पार्टिकल्स बनते भी रहते हैं, ये नहीं कि स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है. एक और इनका कंट्रीब्यूशन लेबनीज़ का ये था कि उन्होंने प्रपोज किया कि जो सोल और बॉडी है वो ऑपोजिट पैरेलल में एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट भी करती है और बॉडी और सोल जो है वो ह्यूमन के अंदर जो है सेम टाइम पे सेम कंट्रीब्यूशन करके और सेम फंक्शंस भी अंजाम देते हैं. और उनका ये व्यू ऑफ पैरेललिज्म ऑफ सोल एंड बॉडी ये साइकोफिज़िकल पैरेललिज्म की टर्म पेश करता है, ठीक है. So our next German philosopher is Immanuel Kant and Kant के मुताबिक Kant ने इंट्रोस्पेक्शन के ख़िलाफ़ थे और इनका ख्याल था कि मुशाहिदा और तजर्बा इल्म यानी कि इल्म के एक्सपेरिमेंटेशन से इल्म हासिल किया जा सकता है. और इसी सिलसिले में Kant की अहम शराकत यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन ये थी कि उन्होंने इस बात की तजवीज़ पेश की कि इंसानी ज़हन जो है वो मूवमेंट करता है यानी कि डायनामिक है और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से वो मालूमात को तरतीब देता है यानी कि उसके अंदर एसोसिएशन पैदा करता है. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई फ़र्द मतलब कोई भी पर्सन किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है तो मालूमात को मतलब वो उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में महफूज कर लेता है. अब जैसा कि कहना था कि जो हमारा माइंड है वो एक स्टोरेज हाउस का फंक्शन भी अंजाम देता है और फ़र्द के लिए मालूमात जो है वो ये फ़राहम करने का भी जो है वो फंक्शन अंजाम देता है. इसके नतीजे में मालूमात यानी इंफॉर्मेशन को ईज़िली जो है लिया जा सकता है अपनी मालूमात के अंदर और उसको अपने मुख्तलिफ़ इवेंट्स के अंदर उससे कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं, उसको एसोसिएट किया जा सकता है. अच्छा जी, मालूमात के इस कम्बिनेशंस को जो है वो कहने तजवीज़ पेश की कि ज़हन में जिस चीज़ का मुशाहदा होता है इसमें एक एसोसिएशन होना एक नेचुरल जो है वो क्वालिटी है. यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ज़हन है और ज़हन जो हर एक्सपेरिमेंटेशंस को और हर इंफॉर्मेशन को जो दूसरी मालूमात से इसको जोड़ता है इसके अंदर उसको एसोसिएट करता है. पिछली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो ज़ाहिर है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन से जो है मिलती जुलती होती है. कैंट ने कहा कि ज़हन में ये सलाहियत होती है कि वो एहसासात यानी कि फीलिंग्स और एक्सपेरिमेंट को जो है वो एक मीनिंग दे सके, ठीक है, अपने इमोशंस को और अपने मुशाहदे को कोई ना कोई मीनिंग दे सके. और उस वक्त जो है ब्रेन हमारा उन फीलिंग्स की जो है वो ट्रांसलेशन करके और हमें
ایک فیصلہ کرنے کا رسپانسیبل بناتا ہے کہ اب اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اسی سے جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ نکالنے کی جو ہے کوشش کرتا ہے۔ مین وائل دماغ جو ہے ہمارا وہ ایک ٹرانسلیٹر کا بھی کام انجام لیتا ہے کہ کینٹ جو ہے ان کا ماننا ہی یہی تھا۔ اچھا، لیبنیز نے تجویز پیش کی کہ ایک لحاظ سے جو ہے وہ ذہن، ہمارا مائنڈ اور ہماری باڈی جو ہے دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور نفسیاتی اور جسمانی جو ہے وہ ایسوسیشن جو ہے وہ تصور کی تجویز پیش کی تھی۔ دوسری طرف کینٹ کے خیالات یہ تھے کہ دوسری طرف جو کینٹ کے خیالات تھے وہ لاک سے جو ہے کافی سملر تھے، اور کینٹ کے مطابق جو تھا وہ مائنڈ جو ہے اس کی جتنے بھی عمل ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ کوئی مٹیریلسٹک جو ہے وہ ایگزسٹنس نہیں رکھتی۔ کینٹ نے مزید جو ہے وہ تجویز پیش کی کہ جو نفسیات کی سائنس ہے وہ ہی ذہن کی مادی چیز نہیں ہے، یعنی کہ کہ جو کینٹ کے خیالات تھے کہ لیبزن اور لوکن ویوز کا مکسچر تھے، کیونکہ لیبزن جو ہے وہ پرپوز کرتے تھے بوتھ باڈی اینڈ مائنڈ کو ایک ساتھ آپریٹ کرنے کے لیے ایٹ اے سیم ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو لیبزنگ جو ہے انہوں نے پرپوز کروایا تھا ایک کنسیپٹ جس کا نام تھا سائیکو فزیکل پیرالزم، ٹھیک ہے۔ آن دا ادر ہینڈ کینٹس کے جو ویوز تھے وہ لوگ کے بھی کافی سملر تھے ان کی ٹرمز کی طرح سے، اور اکارڈنگ ٹو کینٹ دیر واز ناٹ مٹیریل ایگزسٹنٹ آف مائنڈ اینڈ اٹس آپریشن، کہ کوئی مٹیریل ایگزسٹنس نہیں کسی کی مائنڈ کے لیے اور اس کی آپریشنس کے لیے، کیونکہ مائنڈ کے سارے کام اور اس کے جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ مائنڈ کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو سم ہاؤ جو ہے وہ مٹیریل کی وجہ سے ایگزسٹ نہیں کرتے، ایسا کینٹ کا ماننا تھا۔ کینٹ نے آگے فردر پرپوز کیا کہ سائیکالوجی جو ہے وہ سائنس نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کے اندر میٹر اور مائنڈ کو جو ہے مٹیریل سمجھا جائے۔